नई दिल्ली में बुधवार को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में वंदे मातरम के गायन को लेकर चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में 1937 के प्रस्ताव के अनुसार वंदे मातरम के शुरुआती 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। सीडब्ल्यूसी के इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। यूपी के बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस के फैसले पर निशाना साधते हुए इसे तुष्टीकरण और संविधान विरोधी सोच बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं के अंदर छिपा हुआ जिन्नाई जो जिन था वो निकला है। इनकी जो मुस्लिम लीग वाली सोच है उसका अब खुलासा हो गया है। दिनेश शर्मा ने आगे कहा कि संविधान हाथ में लेने से संविधान का सम्मान नहीं होता है, संविधान को जिया जाता है। और जब संसद के दोनों सदनों ने इसको पास कर दिया कि हमें छूटे हुए स्टैंजा भी गाने हैं तो पूरे को गाया जाएगा। कांग्रेस के अधिवेशनों में इसे पूरा गाया जाता रहा तो आज की वो गांधी जी वाली कांग्रेस अब नहीं रही। ये तथाकथित गांधी वाली जो कांग्रेस है उसके अंदर रहते सांप्रदायिकता का जो जहर है वो बाहर निकलने लगा है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अंदर छुपा हुआ जिन्नाई जो जिन्न था वो निकला है। इनकी जो मुस्लिम लीगी सोच रही है वो अब उसका खुलासा हो गया है। संविधान हाथ में लेने से संविधान का सम्मान नहीं होता, संविधान को जिया जाता है। और जब एक संवैधानिक व्यवस्था बन गई, संसद के दोनों सदन ने इसको पास कर दिया कि हमको जो छूटे हुए स्टैंजा थे वो भी गाने हैं तो पूरे को गाया जाएगा। और कांग्रेस के खुद अधिवेशनों में पूरा गाया जाता रहा तो आज की वो गांधी जी वाली कांग्रेस अब नहीं रही। ये जो दूसरी जो कहना चाहिए दूसरी जो गांधी तथाकथित गांधी वाली जो कांग्रेस है उसके अंदर रहते सांप्रदायिकता का जो जहर है वो बाहर निकलने लगता है। वो राष्ट्रवाद नहीं चाहता, वो भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन नहीं चाहता, वो राष्ट्र का वंदन नहीं चाहता। उनके वहां पर तो एक तरीके से हाफिज साहब और अलग अलग नामों से संबोधन आतंकवादियों का होता है जी, और साहब और बेटी के नाम से होता है। इशरत जहां बेटी हो जाती है और वो हाफिज साहब हो जाते हैं, उसमें उनका सम्मान नहीं गिरता। लेकिन वंदे मातरम पूरा गा लेंगे तो उनका सम्मान गिरेगा, इसलिए वो प्रस्ताव पारित करते हैं। मैं समझता हूं एक गैर जिम्मेदाराना, संविधान विरोधी और एक बहसीपन का, तुष्टीकरण का ये विकराल रूप सामने आया है। सर, कल इसी मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न सिर्फ पॉलिटिकली फिनिश हो गए हैं बल्कि कांग्रेस से डरे भी हुए हैं। जो खुद जो है एक हास्य के पात्र बन जाते हो अपने शब्दों के, अपनी शब्दावली के लिए। भारत की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी एक प्रधान सेवक को, एक सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति को जब वो तू तड़ाम करके संबोधन करे तो उनका मानसिक जो एक स्तर है वो अपने आप में उनको परिभाषित करता है कि उनका कहने का तरीका क्या है, उनका बोलने का स्तर क्या है, उनका नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो दायित्व है उसका वो निर्वहन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। मैं समझता हूं कि गैर जिम्मेदाराना होना अलग है लेकिन अमर्यादित होना ये